आज बच्चों हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका चाहे सीबीटी एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी पीसीएल का हो, चाहे यूपी आर्मिनल का हो, कुछ भी हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। ओम के नियम से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक, ओम का नियम होता क्या है? एक्चुअली ओम का नियम जो है 3 के बीच में दिया गया। ठीक, पहला है आपका रेजिस्टेंस, इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है आपका कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस हो गया आपका। फिर करंट हो गई, करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। और B से आपका वोल्टेज हो गया। तो ओम्स ने इन तीनों के बीच में एक रिलेशन दिया। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम देखिए भौतिक अवस्थाएं दो होती हैं, ताप और दाब। ठीक, ओम ने ये कहा कि अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, ठीक, तो क्या होगा? उस कंडक्टर में क्या होगी? सप्लाई अगर हम देंगे तो करंट फ्लो होगी, ठीक, और ईएमएफ वोल्टेज तो हो गई। तो उन्होंने कहा कि अगर हम किसी कंडक्टर की भौतिक अवस्थाएं ठीक ना बदले, ताप और दाब, क्या है? ताप और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर, इसको ना बदले, कांस्टेंट रखें इसको। तो उन्होंने बताया कि कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी, कंडक्टर में करंट जो फ्लो होगी I, और उसके सिरों पे जो विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होगा, ठीक, उस वो क्या होगा? उन दोनों का अनुपात जो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब उन्होंने बताया कि वोल्टेज और करंट का रेशियो जो होता है हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया V by I is always constant। इन्होंने कांस्टेंट को बाद में रिप्रेजेंट कर दिया R से। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V by I हो जाएगा। एग्जैक्ट ओम का नियम यही है। ठीक, कुछ किताबों में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको V is directly proportional to I, ये भी बिल्कुल सही है। और कुछ बुकों में आपको I is directly proportional to V मिलेगा, ये भी सही है। अगर आपको और या मिल देंगे V is equal to IR, ये तो इसी को सॉल्व करके मॉडिफाई करके बनाया गया। तो अगर आपको कहीं भी ये मिल जाए जो मैंने लिखे हैं फॉर्मूले, तो आप समझ लीजिएगा ओम का नियम की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब ओम का नियम किस पे लागू होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जब पता होगा तभी तो काम चलेगा, पता नहीं है तो कहाँ अंधेरे में मार दोगे। ठीक, तो ओम का नियम किस पे लागू होता है? आपका रेजिस्टेंस पे लागू होता है। किस पे? कैपेसिटेंस पे लागू होता है, इंडक्टेंस पे लागू होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। ठीक बेटा, और इसकी यूनिट क्या हो गई? ओम हो गई। मैं यूनिट में बता दे रहा हूं उसमें। और इसको लिखेंगे कैसे? सिंबल इसका ये है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? फैराड होती है। क्या होती है? फैराड। और उसके बाद आता है इसको L से भी करते हैं, इसकी होती है हेनरी। अब बच्चों ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? पैसिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैसिव कंपोनेंट्स। ये कहलाते हैं आपके पैसिव कंपोनेंट्स। अब किस पे लागू नहीं होता है? ये आपका डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, और थायरिस्टर हो गया, SCR हो गया, IGBT हो गया, मॉसफेट हो गया,
टाइप हो गया, ड्राइव हो गया, सब पे लागू नहीं होता है। ये सब आपके क्या कहलाते हैं? एक्टिव कंपोनेंट्स। क्या कहलाते हैं? एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स क्या हो गया आपका? डायोड, SCR, ETC। ये आपके एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते। अब कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ओम के नियम का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। तो ओम के नियम का जो कर्व होता है वो क्या होता है? रेखीय होता है। क्या होता है? रेखीय होता है। ये आपका वोल्टेज हो गया और ये आपका करंट हो गया और ये आपका ये भी बाई आई हो गया, इसकी वैल्यू ठीक। तो ओम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इनको अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक, और इसको याद कर लेना क्योंकि आपके बहुत काम है। ठीक है, लिख लो।